नमस्कार दोस्तों, बोले भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं शांता सिंह। आज के एपिसोड की शुरुआत गोरख पांडे की भोजपुरी की एक कविता से। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, चुपे चुपे आई, अखियन पर पर्दा लगाई, समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। दोस्तों, 1960 का दशक था जब उत्तर प्रदेश में एक समाजवादी नेता का उदय हुआ जिनका नाम था मुलायम सिंह यादव। इसके कुछ सालों बाद यानी 1970 के दशक में बिहार में भी एक समाजवादी नेता का उदय हुआ जिनका नाम है लालू प्रसाद यादव। हिंदी पट्टी के दो बड़े राज्य, एक यूपी और एक बिहार, और इन दोनों राज्यों में ये दोनों ही नेता एक बड़े बदलाव का प्रतीक बनकर उभरे, लेकिन जल्दी ही परिवारवाद की राजनीति में डूब भी गए। वैसे तो आज हर दल में परिवारवाद के बयार है, लेकिन हम यहाँ लालू मुलायम के परिवार की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मौसम चुनावी है। इसलिए पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं और इन 80 सीटों में से 4 सीटों पर मुलायम सिंह यादव के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए अब चलते हैं बिहार, जहां की 40 सीटों पर से 2 सीटों को लालू यादव के परिवार ने चुना है संसद का रास्ता तय करने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इन्हीं लालू यादव के परिवार से। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं। 1997 में जब पार्टी बनी थी तब से अध्यक्ष हैं। खुद मुख्यमंत्री भी रहे। चारा घोटाले में जेल गए तो पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर गए। छोटा बेटा 26 साल का भी नहीं हुआ था कि उसको उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। बड़ा बेटा 27 साल में ही मंत्री बन गया। रघुवंश प्रसाद सिंह और जगदानंद सिंह जैसे दिग्गज नेता देखते रह गए तो बड़ी बेटी मीसा भारती को राज्यसभा में भेज दिया। और हाँ, उसी बिटिया को लोकसभा में भेजने की ऐसी लालसा जगी थी कि 10 साल पहले अपने भरोसेमंद राम कृपाल यादव का पाटलिपुत्र से टिकट काटकर मीसा को दे दिया था। राम कृपाल बीजेपी में चले गए और पाटलिपुत्र से लड़कर लालू की बेटी को हरा दिया। इस चुनाव में वही मीसा फिर से पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं। तो सिंगापुर वाली बिटिया रोहिणी आचार्य को सारण सीट से चुनाव में उतार दिया है ना कमाल का देश और समाज सेवा वाला भाव। लालू जी ने अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि बिहार को संवारने में अपने पूरे परिवार को झोंक दिया है। तो ऐसे में बाबू लालू यादव से पूछिएगा तो वो तो यही कहेंगे ना कि समाजवाद बबुआ जल्दी जल्दी आई, हाथी पे आई ना घोड़ा पे आई, बस परिवार से आई। 1990 की बात है। बिहार का मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद यादव ने माई समीकरण बनाया था। माई मतलब MY। M बोले तो मुसलमान और Y बोले तो यादव। इनके अलावा दूसरी जातियों का समीकरण जोड़कर लालू यादव और राबड़ी देवी ने 15 साल तक राज किया और अब अपने सारे बेटे बेटियों को सेट करने में लगे हैं। राजनीति में पहले भाई भतीजावाद का आरोप लगता था, लेकिन परिवार में पत्नीवाद लाने का श्रेय तो सिर्फ लालू यादव को ही जाता है। राबड़ी मुख्यमंत्री बनी तो अपने बदनाम भाइयों साधु और सुभाष यादव को भी बिहार की सेवा में लगा दिया। दोनों सांसद बन गए। वो कहते हैं ना, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर। तो करीब 10 साल तक साधु और सुभाष बिहार में सिकंदर बनकर घूमते रहे, लेकिन जब उनकी करनी से लालू का जनाधार टूटने लगा तो लालू ने राबड़ी के भाइयों से किनारा कर लिया। फिर उनके अपने बच्चे भी तब तक बड़े होने लगे, तो ऐसे में उनके राजनीतिक करियर का भी सवाल था। आज लालू यादव की राजनीति का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाना है। ये सब वो लालू यादव कर रहे हैं जिनकी राजनीति की शुरुआत JP आंदोलन से हुई थी। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के परिवारवाद के खिलाफ हुई थी और कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में हुई थी। कर्पूरी ठाकुर का जिक्र छिड़ा है तो आइए उनका एक किस्सा सुनाती हूँ। मोदी सरकार ने उन्हें हाल ही में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा है। 1985 की बात है। बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट देखी तो उसमें एक सीट पर उनका नाम था और दूसरी सीट पर उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम था। कर्पूरी ठाकुर ने पार्टी से साफ कह दिया कि या तो बेटा लड़ेगा या वो लड़ेंगे, दोनों एक साथ नहीं लड़ेंगे। उन्हें समझाने की तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कर्पूरी ठाकुर नहीं माने और आखिरकार पार्टी को उनके बेटे का टिकट काटना पड़ा। अब इसके 12 साल बाद
यानी कि 1997 में घटी एक घटना भी याद कीजिए, जब 24 जुलाई की चिपचिपी गर्मी के बीच जेल जाने से ठीक पहले लालू यादव ने विधायकों की बैठक बुलाई थी और राबड़ी देवी को नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। सारे विधायकों ने कहा यस सर, और राबड़ी देवी बन गई मुख्यमंत्री, बिहार की महिला मुख्यमंत्री। ये उन लालू यादव का किस्सा है जिनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। गोपालगंज जिले के फुलवारिया गांव के रहने वाले कुंदन राय की 8 संतानों में लालू यादव 6ठे नंबर पर थे। द बिहारी ब्रदर किताब लिखने वाले संकर्षण ठाकुर ने लालू यादव के बड़े भाई का इंटरव्यू किया था, जिनके मुताबिक तब पूरे लालू परिवार के पास 1 बीघा जमीन भी नहीं थी। लेकिन उस समय भी पढ़ाई की ललक लालू की सबसे बड़ी खासियत थी। लालू यादव के गांव के लोग अक्सर एक किस्सा सुनाते हैं कि एक बार गांव का जमींदार जब लालू के घर के सामने से गुजरा तो उसने लालू को पढ़ते देखकर चुटकी ली थी कि अच्छा, अब ये गंवार भी पढ़ लिख कर बैरिस्टर बनेगा। लालू खुद तो बैरिस्टर नहीं बने, लेकिन बिहार के उपेक्षित वंचित तबके का नेता बनकर उनके अंदर बैरिस्टर बनने का सपना जरूर जगा दिया। लेकिन पत्नी और परिवार और भाइयों के जरिए लालू ने जिस परिवारवादी राजनीति को आगे बढ़ाया, उसने बिहार को पीछे धकेला है। 2005 तक लालू ने अपने सालों से तो किनारा कर लिया था, लेकिन तब तक उनके बाल बच्चों के राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने की बारी आ गई थी। लालू यादव ने एक अनपढ़ और गरीब बाप का बेटा होकर भी MA और लॉ की पढ़ाई की थी, लेकिन जिनके माँ और बाप दोनों मुख्यमंत्री रहे, उनके बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी हाई स्कूल भी पास नहीं कर पाए हैं। सत्ता की चाबी को अपने हाथों में रखने की लालू यादव की महत्वाकांक्षा ने उनके बेटे को सिर्फ 26 साल में उप मुख्यमंत्री बना दिया। बिहार में लालू यादव ने परिवारवाद की शुरुआत की तो उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव तो इस मामले में लालू यादव से भी आगे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने 12 साल पहले यानी कि 2012 में अपने बेटे अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनवा दिया था। बात सिर्फ बेटे तक नहीं रही। अगर लालू ने ससुराल पक्ष को आगे बढ़ाया था तो मुलायम ने अपने भाई भतीजों को। आज मुलायम सिंह यादव तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो कभी खुद यूपी के मुख्यमंत्री और भारत के रक्षा मंत्री रहे। उनके बेटे अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री रहे और अभी विपक्ष के नेता हैं। कन्नौज से लोकसभा का चुनाव भी लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी यानी मुलायम सिंह की बहू डिंपल यादव सांसद हैं और मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं। मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शिवपाल यादव अभी विधायक और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी सरला यादव जिला सहकारी बैंक की राजनीति से जुड़ी हैं और बेटे आदित्य यादव बदायूं से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम के एक और भाई अभय राम सिंह यादव के बेटे धर्मेंद्र यादव सांसद रहे हैं और अभी आजमगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह यादव के एक और भाई रतन सिंह यादव के पोते तेज प्रताप यादव सांसद थे और इनकी एक पहचान लालू यादव के दामाद की भी है। वही मुलायम सिंह के चचेरे भाई राम गोपाल यादव सालों से राज्यसभा में पार्टी के नेता हैं और उनके बेटे अक्षय यादव भी सांसद रहे हैं। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मुलायम सिंह यादव के परिवार में समाजवाद किस तरह आया है। इस चुनाव में यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से 4 सीटों पर मुलायम परिवार के लोग ही चुनाव लड़ रहे हैं। ये सब उस मुलायम सिंह की राजनीति से निकले हैं जिन्होंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से राजनीति सीखी थी, लेकिन लगता है कि उन्होंने परिवारवादी राजनीति का पाठ कहीं और से सीख लिया था। समाजवाद परिवारवाद की राजनीति पर हमारे इस एपिसोड में आज इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नमस्कार।